बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फिर हम एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं, आपके सामने हाजिर हैं। और ख़ुसूसन आज जिस कंट्री को हम कवर करने जा रहे हैं वो यूरोप की एक कंट्री है, शेंजन वीज़ा से रिलेटेड है। और याद रखिएगा, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारी ब्लॉग पे आती है, और फिर हम ब्लॉग से ही आपको कोशिश करते हैं वॉक थ्रू कराएं, ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो हम बता रहे हैं वो रिटर्न फॉर्म में भी अपने ब्लॉग के ऊपर अवेलेबल हो। और आपने जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो से सुने, वीडियो में सुनने का क्या फ़ायदा होता है, इससे तो मतलब है कि आप डायरेक्ट ब्लॉग पे आ जाएं तो आपको शायद सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो में कई ऐसी टिप्स भी दी जाती हैं ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने का तरीका पता लग सके, या उसमें एक्स्ट्रा टिप्स भी दी जाती हैं। जिस तरह बहुत सी वीडियो हमने ऐसी की हैं जिसमें हम कुछ चीज़ें लिख नहीं पाते, लाइक किसी ने असाइलम लेनी है तो वो क्या करे, किस तरह करे, और अगर उसको कोई सवाल हो जाए तो वो किस किस तरह उसका आंसर करे, या वीज़ा लेना है तो उसका कोई सवाल हो जाए तो वो किस तरह उसका आंसर करे। इस तरह की चीज़ें वीडियो में बता दी जाती हैं, इसलिए वीडियो भी पूरी देखें और कोशिश करें, अगर आपने उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखनी है तो एक दफ़ा हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। वेबसाइट है जी travelvisaexpert.blogspot.com, और इसके ऊपर आप रेगुलर विजिट करते रहें तो आपको चीज़ें पता लगती रहेंगी। आज जो हम जिस चीज़ को हम विजिट करने जा रहे हैं या जिस चीज़ को वॉक थ्रू करने जा रहे हैं वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल, जिस तरह मैंने पहले वीडियो में बताया कि एक शेंजन कंट्री है, और इसका वीज़ा जो आप लेंगे वो जिस कैटेगरी को हम आज फोकस करने जा रहे हैं वो है डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ पुर्तगाल। इसके अंदर सबसे पहले डिजिटल नोमैड का हमें पता होना चाहिए कि डिजिटल नोमैड होता क्या है। डिजिटल से मुराद ये होता है कि आपने कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आप डिजिटलाइज, मुराद ये है कि घर बैठ के या रिमोट, या जिसमें कंप्यूटर साइंस ज़्यादा यूज़ हो रही हो। लाइक कंटेंट राइटर कंप्यूटर लिटरेट का काम नहीं है, लेकिन कंप्यूटर लिटरेट उसमें बड़ी आसानी से यूज़ कर सकता है कंटेंट राइटिंग को। कंटेंट राइटर कंप्यूटर लिटरेट का काम नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे एजुकेशनिस्ट या इंग्लिश लिटरेट जो हैं वो कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कंटेंट राइटिंग यूज़ करते हैं। इसी तरह आपकी जर्नलिज्म से रिलेटेड जो लोग हैं वो लोग भी कंटेंट राइटिंग करते हैं। इसी तरह हम अगर आप देखें तो आज जिस वीज़े को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिजिटल नोमैड वीज़ा है। अब वो अगर कंप्यूटर लिटरेट होकर रिमोट काम करते हैं कंटेंट राइटिंग का, तो वो क्या कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से और ऑप्शंस हैं। देखें, किसी ने एक्सेल में बड़ा दूर हासिल किया हुआ है जो कि एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काम करता है, और उसके अंदर क्या है कि वो ऑनलाइन सपोर्ट दे रहा है और रिमोट काम कर रहा है, घर बैठ के किसी ऐसे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना जो कि जिस कंट्री का उसका एम्प्लॉयर ना हो। एम्प्लॉयर हो एक्स कंट्री का, आप बैठे हो वाई कंट्री का, और वीज़ा आपने जी कंट्री का अप्लाई करना हो। ये याद रखिएगा, तब आपको वीज़ा डिजिटल नोमैड की कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। एक्स कंट्री से मुराद जिस तरह के एम्प्लॉयर मेरा दुबई का अगर हो जाता है, दूसरा जो है आप बैठे हुए हैं इंडिया में और आप वीज़ा अप्लाई करते हैं पुर्तगाल का, तो इस तरह आपके तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं। अब आपने जो डिजिटल रिमोट कैटेगरी में आप आ जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है कि आपने आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो। अब डिजिटल नोमैड में जो पुर्तगाल ऑफर करता है वो D8 वीज़ा टाइप है। उसके अंदर लॉन्ग टर्म वीज़ा है और शॉर्ट टर्म वीज़ा है। लॉन्ग टर्म जो है वो 2 मंथ, बेसिकली 4 मंथ का इनिशियली मिलता है, और एक्सटेंडेबल होता है 2 ईयर और उससे प्लस, और इसकी प्राइस है $90। और टेम्परेरी वीज़ा जो 1 साल का मिलता है आपको, और एक्सटेंडेबल होता है हर ईयर के हिसाब से, हर 12 मंथ के लिए एक्सटेंड किया जाता है वो। और इसके लिए अगर आपके फैमिली मेम्बर की जो है आपने कंपनी करना है किसी को भी अपने साथ, तो अंडर एज जो कि 18 से कम होती है, उसमें आपने 254 यूरो आपकी सैलरी में एडिशनल नज़र आए, जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड इन्होंने बयान किया। हम मिनिमम थ्रेशोल्ड को बताएंगे, फिर इसको दोबारा भी कवर करेंगे। और किसी अडल्ट के लिए $380 380 यूरो। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? एटलीस्ट 18 ईयर प्लस हो, रिमोट वर्क करता हो, फ्रीलांसर के तौर पर रजिस्टर हो, और अपने लोकल नेटिव कंट्री में। उसके बाद मंथली इनकम जो है उसकी 3500 यूरो, 35-80 यूरो हो, और
पुर्तगाल अकोमोडेशन की, वो उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी आपके पास वो अकोमोडेशन बुकिंग होनी चाहिए। अब 3548 यूरो के साथ अगर आपका कोई अंडर एज बेटा है, बेटी है, तो आप $254 इसमें ऐड कर लें, और अगर आपने वाइफ को ऐड करना है तो उसमें 380 यूरो और ऐड कर लें। अच्छा, स्टोरी यहीं नहीं ख़त्म हो जाती कि ये आपका ये बेसिकली आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे आगे क्या करना है? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है, पासपोर्ट होना चाहिए, 2 तस्वीरें होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ओवरऑल मंथली इतनी स्टेटमेंट में शो हो रहा हो कि आपके पास आ रही है, और ईयरली बैलेंस आपका इतना जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए मंथली ईयरली जो स्टेटमेंट हो। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन और टैक्स पेमेंट जो है, रिफंड ऑफ टैक्स पेमेंट, रिफंड ऑफ अ वाउचर, ये एक अच्छा सवाल है। निफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो आपके पास कि आप उनके पुर्तगाल के नेशनल अथॉरिटी ऑफ इनकम रजिस्ट्रेशन के आप मेंबर हों, जो कि ये नेशनल टैक्स नंबर है उनका, उसके 680 यूरो के हिसाब से आपको मिलता है, जो आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर करवा सकते हैं। यूजुअली जो रिमोट वर्कर हैं उनके लिए मैंने डिटेल बताई हुई है कि रेजिडेंट ना हो तो वो किस तरह कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो आपने अगर टैक्स रिफ़ंड कराया ऑनलाइन, वो शो करके जब आप टैक्स डॉक्यूमेंट के लिए टैक्स पेमेंट आपने की होगी, इसके अंदर रजिस्टर किया होगा, तो आप अपनी टैक्स शो करेंगे कि भी ये मैं लेता हूँ, इतनी टैक्स पेमेंट है, और वो आपने एक दफ़ा लाजमी पेमेंट करनी है। उसके बाद आपने रिमोट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हो, इंग्लिश लैंग्वेज लेटर हो, फिर वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस हो, उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड पुर्तगीज़ से वेरीफाई करवाना है, पुर्तगाल से, और फिर उसके बाद आपके पास टेनेंट एग्रीमेंट हो, जिसे हम टेनेंट एग्रीमेंट इसलिए कहते हैं कि ये आपकी रहाइश का एग्रीमेंट होता है, जिसमें आपने रहाइश की बुकिंग वगैरह चाहिए होती है। फिर ट्रैवल टिकट का प्रूफ होना चाहिए, और फिर उसके अलावा फैमिली रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, जिसे FRC या MRC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। फैमिली रजिस्ट्रेशन आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो भी जिस कंट्री से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, या नेपाल या श्रीलंका से हो, या किसी भी कंट्री से हो, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, फाइल किस तरह करनी है, हो टू अप्लाई किस तरह करना है, कि एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके लिए आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है पुर्तगीज़ कॉन्सुलेट के अंदर, और उसके बाद आपके पास 75 यूरो का उसका पेमेंट है, फॉर लॉन्ग टर्म 90 यूरो है, और ट्रैवल टू पुर्तगाल लॉन्ग टर्म, और उसके रेजिडेंसी प्रूफ वगैरह डॉक्यूमेंट्स तमाम होने चाहिए। और इसके अलावा आपके पास रेजिडेंसी, अच्छा, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंडीशन है। ये डी टाइप का जो लॉन्ग टर्म वीज़ा, जिसका पहले इनिशियल 4 मंथ का मिलता है, उसके अंदर आपने सेफ अकाउंट, मतलब इनकी जो सेफ अकाउंट से आपने इनकी बॉर्डर और इमिग्रेशन से परमिशन लेनी है, जिसका आपको एक रेजिडेंस कार्ड ऑब्टेन होगा। उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है, ये ज़हन में रखिएगा। Once your application has been processed, the card will be sent to your mail account. अच्छा, अब जब आप ये एप्लीकेशन फाइल कर लेंगे तो उसके बाद वाला स्टेप है, सॉरी मैंने आपको फिर दोबारा करेक्ट करूं, कि आपने एप्लीकेशन फाइल कर लेनी है, उसके बाद ये पेमेंट कर देनी है, और फिर लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है, तो आपने एक जो है कंसल्टेंट रेंज अपॉइंटमेंट विद द इमिग्रेशन, और ये जब इमिग्रेशन और इसके जो है ना कंसल्ट विद द अरेंजमेंट। अच्छा, अब आपने सेफ अकाउंट के साथ, सेफ वालों के साथ, जो कि है बॉर्डर सर्विसेज का, इनका पुर्तगाल का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बॉर्डर सर्विसेज जो है, उससे रिलेटेड आपने अपॉइंटमेंट बुक करानी है, उसकी फ़ी पे करनी है, जिसके बाद आपको एक रेजिडेंसी कार्ड मिलेगा, वो आपके मेल अकाउंट पे आएगा, तब आप ट्रैवल कर सकेंगे लॉन्ग टर्म वीज़ा के ऊपर। तो ये सारा तरीका है, ऑफिशियल वेबसाइट नीचे दी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आसानी से चले जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप हमारे ब्लॉग के अंदर या वीलॉग के ऊपर, आप दोनों चीज़ों में पूछ सकते हैं। ये तमाम डिटेल है इससे रिलेटेड, टेम्परेरी स्टे वीज़ा के लिए 4 मंथ का जो है रेजिडेंस कार्ड के लिए, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट नीचे दी हुई है, आप इसके ऊपर जाके देख सकते हैं। कोई भी सवाल हो और आप पूछना ना भूलिएगा। और इसके अलावा आपको जो ये डिटेल चेक करनी है, ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है,
اور لنک جو ہے ہم نے ویڈیو کے اندر دے دیا۔ السلام علیکم۔